अस्सलामु अलैकुम। आज है मंगलवार, मार्च की 17 तारीख। दोस्तों, अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाएंगे आज की बड़ी खबरें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना आप तक बड़ी खबरें पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। और आज की बड़ी खबर में सबसे पहले वादी भर में मुकद्दस रात शब कद्र निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद और खानकाहों में हजारों अकीदतमंद रात भर इबादत के लिए जमा हुए। इबादत गुजारों ने कुरान पाक की तिलावत, नवाफिल और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया, जबकि मसाजिद में रूहानी माहौल देखने को मिला। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी लोगों को शब कद्र की मुबारकबाद दी। अगली खबर में सियाहों के लिए खुशखबरी है। जहां दोस्तों, सियाहत के हवाले से एक खुशखबरी ये है कि श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन आवाम के लिए खोल दिया गया है। ये बाग डल झील के किनारे जबरवन पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़या है और तकरीबन 74 हेक्टेयर रकबे पर फैला हुआ है। इस साल यहाँ तकरीबन 18 लाख ट्यूलिप फूल लगाए गए हैं, जबकि 70 से ज्यादा अकसाम के फूल मौजूद हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि इस साल कश्मीर में सियाहत मजीद फरोग पाएगी। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम में कुछ बेहतरी आई है। सियाहती मकामात गुलमर्ग, सोनमर्ग और दुध पथरी में तकरीबन 3 से 4 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई, जबकि बुलंद इलाकों में 12 इंच तक बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बाइस दोबारा बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उधर बर्फ हटाने के बाद तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक दोबारा बहाल कर दिया गया है। ये सड़क जम्मू कश्मीर को राजौरी और पुंछ अजला से जोड़ती है और खराब मौसम में अहम मुतबादिल रास्ता समझी जाती है। अगली खबर जिला किश्तवाड़ से, जहां एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट के करीब लैंड स्लाइडिंग के वाकये में एक मजदूर जान बहक जबकि एक जख्मी हो गया। उधर शदीद बर्फबारी के बाइस सिंथन टॉप के करीब दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। फौज, पुलिस और जिले इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 230 से जायद अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया। दूसरी जानिब जम्मू में एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ दोस्तों, जम्मू के करीब एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 29 जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार बस ने एसयूवी गाड़ी को टक्कर मार दी और बाद में बस उलट गई। अब बात करते हैं सियासत की, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत अच्छी हुक्मरानी के नए मयार कायम कर रही है। उनके मुताबिक हुकूमत शफाफियत और अवामी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने अपनी सिक्योरिटी का जायजा लेने और बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने की दरख्वास्त की है। ये मुतालबा उस वाक़े के बाद सामने आया है जिसमें फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की कोशिश की गई थी। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट में बड़ी तब्दीलियों की। यहाँ दोस्तों, इंतखाबी फहरिस्त की सालाना नजरसानी के दौरान जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1,60,000 नए वोटर्स शामिल किए गए हैं, जबकि 67,000 नाम हज़फ किए गए। इस तरह खिते में कुल वोटर्स की तादाद 87 लाख से ज्यादा हो गई है। अगली खबर, एंटी करप्शन कोर्ट श्रीनगर ने एक पटवारी को रिश्वत लेने के जुर्म में 2 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। ये केस एंटी करप्शन ब्यूरो के रैप्ट ऑपरेशन के दौरान सामने आया था। इस केस में एक और पटवारी के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सड़क हादसात के मुतासरीन के लिए PM राहत स्कीम शुरू कर दी है। इस स्कीम के तहत हर हादसा मुतासरा शख्स को 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। अगर कोई शहरी जख्मी को अस्पताल पहुंचाने में मदद करे तो उसे 25,000 रुपए इनाम भी दिया जाएगा। अब रुख करते हैं लद्दाख का, जहां से बड़ी खबर आई है, जिसमें लद्दाख के इलाकों लेह और करगिल में हजारों लोगों ने रियासती दर्जा और आईन के 6ठे शेड्यूल के मुतालबे पर बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन का कहना है कि लद्दाख को मुकम्मल रियासती दर्जा दिया जाए और मकामी जमीन व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी आईनी इख्तियारात दिए जाए। अब बात करते हैं बैन अवी खबरों की, जिसमें ईरान से कशीदगी के बाइस वहां फंसे 80 भारतीय तलबा का दूसरा ग्रुप आज दिल्ली पहुंचने वाला है। ज्यादातर तलबा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। उधर भारत में इसराइल के सफीर रोवीन आजाद ने कहा है कि अगर ईरान अपनी पॉलिसी तब्दील करे तो इसराइल जंग रोकने के लिए तैयार है। उनके मुताबिक सफारती हल भी तलाश किया जा रहा है। इस दौरान चीन ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि मशरिक वसा में फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयां बंद की जाए। चीन का कहना है कि आबनाए हुर्मुज आलमी तिजारत के लिए इंतहाई अहम रास्ता है और कशीदगी कम की जानी चाहिए।
तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आप तक बड़ी खबरें पहुंचें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।